सूरज ने करा बिया को सभी घर वालों के सामने प्रपोज। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पल कोई अपने प्यार का इजहार करने जा रहा हो, ठीक उसी पल जिंदगी एक ऐसा मोड़ दे जहां हंसी और खुशी की जगह डर, रहस्य और आंसू ले ले। दोस्तों, आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हर मिनट में कुछ ऐसा होगा जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। और हाँ, अगर आप भी ईशा और सूरज के फैन हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। कहानी शुरू होती है ताव्या और आरव की शादी से। घर में रंगीन रोशनी, ढोल की थाप और हर ओर मुस्कानें। लेकिन इस शोर शराबे के बीच एक इंसान है जो चुपचाप खड़ा है, सूरज। उसकी नजर बार बार एक ही दिशा में जाती है, ईशा की तरफ। वो उसे देखता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता। उसके दिल में एक ही ज्वालामुखी सुलग रहा है, आज अगर नहीं कहा तो शायद कभी नहीं कह पाऊंगा। वो फैसला करता है, आज सबके सामने अपने दिल की बात कहेगा, सबके सामने ईशा को प्रपोज करेगा। उधर ईशा अपने कमरे में तैयार हो रही है, फोन पर मुस्कुराते हुए किसी से बात कर रही होती है कि तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, बाहर आओ। सूरज। ईशा की आंखों में चमक आ जाती है। वो सोचती है शायद सूरज आखिरकार बोलने वाला है। वो मुस्कुराती है, लेकिन फिर एक पल में ठिठक जाती है। पर सूरज तो बाहर दादी के साथ मंडप में है, तो फिर ये मैसेज भेजा किसने? उसके चेहरे पर उलझन है। वो दोबारा फोन देखने ही वाली होती है कि अचानक पीछे से कोई आता है और उसके मुंह पर कपड़ा डाल देता है। ईशा चीखने की कोशिश करती है, पर आवाज उसके गले में ही अटक जाती है। कोई उसे चादर में लपेटकर उठा ले जाता है। बाहर ढोल बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं कि ईशा को किडनैप कर लिया गया है। और सामने आती है रिया की चालाक मुस्कान। हाँ, वही रिया जिसने पहले भी काव्या की शादी रोकने की कोशिश की थी। अब वो फिर लौट आई है, और इस बार उसका प्लान कहीं ज्यादा खतरनाक है। रिया धीमे से कहती है, अब देखती हूँ सूरज अपने प्यार को कैसे बचाता। इधर सूरज बेचैन है। वो बार बार चारों तरफ देखता है, ईशा कहाँ है? उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वो कमरा, छत, बगीचा, हर जगह ढूंढता है, लेकिन ईशा कहीं नहीं। तभी उसे जमीन पर ईशा का फोन मिलता है। स्क्रीन पर वही नंबर चमक रहा है और नीचे लिखा है, अब तेरी ईशा कभी नहीं मिलेगी। सूरज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो समझ जाता है कि ये कोई मजाक नहीं, ये किसी की साजिश है। वो पुलिस को फोन करने ही वाला होता है, पर रुक जाता है। अगर शादी में सबको पता चला कि ईशा गायब है तो सब कुछ बिखर जाएगा। वो अकेले ही सब संभालने निकल पड़ता है। उधर ईशा की आंखें खुलती हैं। वो अंधेरे में है, हाथ रस्सियों से बंधे हैं और आंखों पर पट्टी है। वो डर के मारे कांप रही है। कार किसी वीरान सड़क पर दौड़ रही है। अंदर से आवाज आती है, बहुत नखरे दिखा लिए इसने, अब इसे वहीं छोड़ो जहां कोई पहुंच न सके। ईशा की आंखों से आंसू निकलते हैं। वो सोचती है, क्या मैं अब सूरज से कभी नहीं मिल पाऊंगी? इधर सूरज को एक सुराग मिलता है। किसी ने हवेली के पास एक काली SUV जाती देखी थी। वो बाइक लेकर निकल पड़ता है। बारिश शुरू हो चुकी है, सड़कें फिसलन भरी है, लेकिन सूरज नहीं रुकता। उसकी आंखों में सिर्फ एक मंजिल है, ईशा। कुछ देर बाद वो एक पुराने गोदाम तक पहुंचता है। वहीं खड़ी है वही SUV। वो धीरे धीरे अंदर घुसता है और देखता है 3 आदमी ईशा को रस्सियों में बांधे हुए हैं। सूरज के अंदर का गुस्सा अब लावा बन चुका है। वो एक एक कर सब पर टूट पड़ता है। मुक्कों की गूंज, बारिश की बूंदें और उस अंधेरे में सूरज की आंखों की आग, सब कुछ एक जंग जैसा लगता है। कुछ मिनटों बाद वो ईशा को आजाद करता है। ईशा की आंखों से पट्टी हटती है। वो कांपती हुई आवाज में बस इतना कहती है, सूरज तुम आ गए। सूरज मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम पर आंच भी आई ना तो मैं खुद को माफ नहीं करूंगा। दोनों बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि पीछे से आती है वही आवाज, रिया की। रिया हंसते हुए कहती है, वाह सूरज, इतना प्यार है ना ईशा से, तो क्यों ना उसके लिए अपनी जान दे दो। पीछे उसके आदमी बंदूकें ताने खड़े हैं, लेकिन सूरज बिना डरे कहता है, रिया अगर आज ईशा को कुछ हुआ तो मैं तेरी ये दुनिया हिला दूंगा। रिया मुस्कुराती है, देखते हैं तुम्हारा प्यार कितना ताकतवर है। और तभी पुलिस की सायरन गूंज उठती है। रिया के आदमी डर कर भागते हैं। सूरज मौका देखकर ईशा का हाथ पकड़ता है और बाहर दौड़ पड़ता है। बारिश में दोनों की परछाइयां गुम होती हैं, जैसे प्यार ने डर को हरा दिया हो। कार में बैठी ईशा रोते हुए कहती है, सूरज तुम क्यों आए मेरे लिए? सूरज मुस्कुराता है, क्योंकि प्यार कभी डरता नहीं,
बस लड़ता है। और दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या सूरज सबके सामने ईशा को प्रपोज करेगा? क्या रिया इतनी आसानी से हार मान लेगी, या अब कुछ और बड़ा होने वाला है? जानने के लिए देखना मत भूलिएगा अगला एपिसोड। अगर आप भी चाहते हैं कि ईशा और सूरज हमेशा साथ रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में हार्ट डालें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाला ट्विस्ट आपको हिला कर रख देगा।